आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। मोदी जी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मोदी जी के बाद जो दूसरा चेहरा है केवल योगी जी है, बाकी और कोई नहीं है। हमें तो योगी जी भी हजम है और मोदी जी भी हजम है और सबसे ज्यादा हजम है। जो सीनियर है वही चाहते हैं कि योगी है ना आए। जब मैं बड़े पद पर बैठा हूँ, मेरे तो नीचे का नेता मेरे कुर्सी पर ना आ जाए। ये योगी जी ने तो उनको डरा दिया और उनको ऐसा कर दिया। फायदा सबसे ज्यादा उनको हो रहा है, घर उनको मिल रहे हैं। योगी जी दुनिया में मानने नहीं चाहे। शिवराज जी सब मध्य प्रदेश में थे। यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे काम देखे हैं कि लोग कंधा मार के चलते थे गुरु, आज वो चीजें नहीं है। योगी जी को उत्तर प्रदेश तक पहले हम जाने नहीं देंगे जब तक आप ये कहेंगे कि हाँ जी ये प्रधानमंत्री बनेंगे। वो मात्र मुख्यमंत्री नहीं है, वो स्तंभ है और उनकी ताकत वो है कि हर कोई जानता है। ये अफवाह है। जो योगी ने कर दिया मुख्यमंत्री होने के नाते, आज से पहले कोई मुख्यमंत्री ना कर पाया है। वो ये चाहती है कि हमारी इंडिया में एक एक बच्चा हर हथियार को सीख कर रेडी हो जाए। और दिल्ली की गद्दी पर योगी जी पहुंचेंगे तो मोदी को आज जो बुरा कहते हैं वो कहेंगे मोदी जी अच्छे थे, इन गुरु को कहाँ बैठा दिया। योगी जी को हटा दिया इन्होंने तो उनकी स्थिति यूपी में खराब हो जाएगी। तो वो अपने एमएलए ले जाए, गवर्नमेंट बना लेगा। गवर्नमेंट खोड़ा कौन है यूपी में। नमस्कार, मैं शुम्मो और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़। दर्शकों, आप सभी को पता है अभी देश में हाल ही में चुनाव चल रहे हैं। इन चुनावी मौसम में तमाम ऐसे बयान हैं जिनको लेकर लोग काफ़ी अचंभित हुए हैं। वो बयान चाहे विपक्ष के हों चाहे सत्ताधारी पार्टी के हों, लेकिन एक ऐसा बयान है जिसको लेकर विपक्ष और सत्ताधारी पार्टियों में काफ़ी चर्चा है। हालांकि उस बयान की चर्चा देश की जनता भी कर रही है। वो बयान है, विपक्ष के कई नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। एक आरोप ऐसा है जिसमें कहा गया है कि अगर इनकी सरकार 4 जून के बाद बन गई तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा देंगे। इस समय हम उत्तर प्रदेश में ही मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या ये बयान में कितनी सच्चाई है और क्या उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटवाना चाहती है या नहीं हटवाना चाहती है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजीव शर्मा है। शर्मा जी, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से चुनावी माहौल में विपक्ष के नेता लगातार मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं कि इनकी सरकार आई और योगी जी का पत्ता यूपी से कट गया, मानते सच्चाई है? बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है इसमें, सब झूठ है। लेकिन जब हम पुराने टाइम के अभी देखें, कुछ हाल ही में जो हुआ है, वो चाहे हरियाणा हो चाहे मध्य प्रदेश हो, इनके चेहरे पर चुनाव जीते भी है बीजेपी वाले, हाँ, के मुख्यमंत्री को हटा दिया। ये तो नए चेहरे लाते रहते हैं, राजनीति चलती रहती है, नए चेहरों को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमारी जो ये है कि पहले हमारी सब प्रथम जो है मोदी जी हैं। जब तक मोदी जी का कार्यकाल, योगी जी का बताइए मुझे। मैं बताता रहूँ, आपको बता रहा हूँ। मोदी जी जब तक हैं उसके बाद योगी जी का ही है। योगी जी को उत्तर प्रदेश तक पहले हम जाने नहीं देंगे जब तक आप ये कहेंगे कि हाँ जी ये प्रधानमंत्री बनेंगे। बैठने अगर वो कहेंगे हाँ जी अब योगी जी बैठेंगे तो फिर ठीक है, नहीं तो योगी जी को हम उत्तर प्रदेश से कहीं नहीं जाने देंगे। इन्होंने हटा दिया, फिर आप क्या करेंगे? कि नहीं, कोई बात नहीं हटाएंगे, कोई नहीं, पहले हम मोदी जी और योगी जी के पूरे हैं। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि वो नहीं हटाएंगे, कारण क्या है मुझे बताइए। क्या पॉपुलैरिटी मोदी से ज़्यादा हो गई है क्या इस समय? जी बिल्कुल है, मोदी से ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। मोदी जी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मोदी जी के बाद जो दूसरा चेहरा है केवल योगी जी है, बाकी और कोई नहीं है। अच्छा, वैसे मुझे आप एक बार बताइए, जैसे मुझे जो लगता है, जिस तरीके से मैं मध्य प्रदेश का चुनाव देखा, मैंने हरियाणा का देखा, वहाँ क्यों बदल दिए और योगी जी को क्यों नहीं बदल सकते? वो मुख्यमंत्री तो वो भी लोग थे। देखो, नहीं राजस्थान में बदला है, वसुंधरा राजे को चुनाव ही लड़ा गया। नहीं, हर किसी को है ना मौका देना चाहिए। ये नहीं है कि ये बीजेपी जो पार्टी है ना वो हर किसी को मौका देती है। ये नहीं है कि कांग्रेस केवल एक ही, जैसे राहुल गांधी के चुनाव पर लड़ रही है, या अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी केवल अपने उस पर लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी में ऐसे अच्छे सक्षम नेता हैं जो इस देश को आगे लेकर जा सकते हैं। योगी जी के आने के बाद अगर योगी जी हटते हैं, ये हटाते हैं लोग, तो किसे देखते हैं मुख्यमंत्री के रूप में यूपी में? केवल योगी जी को देखेंगे, बाकी किसी को नहीं देखेंगे। आपका क्या नाम है जी? नहीं, इनसे लो। अभी तो इतना अच्छा बोल रहे थे आप। नंबर अच्छा, नाम बताओ, चलो नाम बताओ। उमेश गुप्ता। गुप्ता जी, मुझे आप एक बार बताइए, बातें जो चल रही हैं, योगी जी को हटाने की बात चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है अगर ये मोदी जी जीत गए तो योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। नहीं, वो तो बेपेंडेल होता है, कभी भी कहीं भी बोल जाए। वो तो केजरीवाल की बोलने की बात क्या करो, वो केजरीवाल की बात मत करो। उसे बात करूं, उसे तो पता ही नहीं क्या बोल रहा हो क्या नहीं। चलो केजरीवाल की बात नहीं करता, और भी नेताओं ने आरोप लगाए हैं। केजरीवाल जाते आदमी उसे केजरीवाल बोलता हूँ, मैं क्या भाई हमें केजरीवाल मत बोलो। तो केजरीवाल की बात पे यकीन मत। केजरीवाल की बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, तो राजनीति है, इसमें कोई आएगा कोई जाएगा। ये तो जो मनमोहन सिंह जी गए हैं, कोई मोदी जी आए, जब मोदी जी आए कोई और आएगा। अच्छे बुरे तो आते रहते हैं, राजनीति है तो। अच्छे बुरा आते रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए 4 जून को उनकी सरकार बनी, हाँ, इन्होंने कहा योगी जी को हटा दो, तो आप खुश होंगे ना खुश होंगे? बीजेपी तो अपनी कबर खोजनी है।
एक आदमी कोई नींव होती है, कोई नींव ऊपर आ जाती है, कबर नहीं खोजनी है। योगी जी को हटा दिया इन्होंने तो उनकी स्थिति यूपी में खराब हो जाएगी क्या? तो वो अपने एमएलए ले जाए, गवर्नमेंट बना लेगा। गवर्नमेंट खोड़ा कौन है यूपी में? कैसी बात कर रहे हो? अब पार्टी से बड़े हो गए क्या योगी जी इस समय? पार्टी से बने नहीं, पर अपनी तो अहमियत है उनकी अपनी अहमियत है। आप ऐसे खोला थी, अब किसी को शिवराज चौहान को हटा दिया, या वसुंधरा राजे को हटा दिया, मनोहर लाल जी को हटा दिया, ठीक है उनका भी अपना दम था, पर योगी जी वाला जितना दम ने, योगी जी दुनिया में मानने नहीं चाहे। शिवराज जी सिर्फ मध्य प्रदेश में थे, योगी जी का नाम जो है पूरी दुनिया में है। अच्छा, किस बात पर गूंजता है उनका नाम पूरी दुनिया में? अपने कानून व्यवस्था के ऊपर, कानून व्यवस्था अच्छी है, शासन अच्छा कर रहे हैं। आप गांवों में चले जाओ, रात को सुनसान रास्ते पे कैसे चलो, पहले नहीं चल सकते थे। गाजियाबाद तक में तो पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। ये तो सब जगह सब होता है, ये तो सब जगह होता है, ये कभी नहीं रुक सकता। इतना बड़ा देश है ये न्यूजीलैंड या जर्मनी जैसे छोटे देश नहीं, 1 करोड़ 2 करोड़ की आबादी है, ये तो गाजियाबाद की 1 करोड़ की आबादी है। बताइए क्या मोदी और शाह में इतनी हिम्मत है वो योगी जी को पद से हटा दें? नहीं है इनमें हिम्मत वैसे? हिम्मत तो पता नहीं राजनीति है, कोई किसी का नहीं होता। कहाँ पलटी मार जा, राजनीति में बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता, कहाँ हो जाए कहाँ नहीं। संजय त्यागी। त्यागी जी मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, भैया ये तो कह रहे हैं ये तो हटने नहीं देंगे योगी जी को। आपको क्या लगता है जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, चाहे वो हरियाणा की बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ के मुख्यमंत्री चेहरे पर चुनाव लड़ा गया लेकिन बाद में उनको हटा दिया गया, क्या योगी जी का नंबर है अगला? हर स्टेट की अलग परिस्थिति होती है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है या मध्य प्रदेश में आप चले जाओ, ऐसा नहीं कि वो मुख्यमंत्री बढ़िया नहीं थे, बढ़िया थे, वहाँ की परिस्थिति अलग है। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, तब से मुख्यमंत्री हैं, कुछ ऐसे काम हुए हैं जो आज तक शायद नहीं हुए होंगे, या भविष्य में हम जैसा आदमी अपेक्षा करता है कि और अच्छे होंगे। तो एक नज़र जो है वो ये है कि मुख्यमंत्री होते हुए भी और पूरी राजनीतिक परिवेश में अगर देखें योगी आदित्यनाथ जी को, तो एक बहुत बड़ा चेहरा है पार्टी के लिए भी और हमारे स्टेट के लिए तो है ही। हो सकता है भविष्य में हो सके इनसे भी कुछ एक आध अच्छा काम अलग कर जाए, लेकिन आज की तारीख में जो एक लंबे समय से लोग थोड़ा बहुत राजनीति को हम जैसा आदमी भी सर्च करता है, उसमें योगी जी का मुकाबला आज तक ना तो पहले मुख्यमंत्री कर पा रहे हैं लगभग, नो आगे कोई चेहरा नज़र आ रहा है। अब दूसरी बात यह, जैसे आप जैसे लोग ये बोलते हैं, आप जैसे माइंड मत करना, आप जैसे लोग ये बोलते हैं जी योगी जी को हटा देंगे, ये तो एक नैरेटिव है, मीडिया का समझ लो, किसी और का समझ लो, विपक्षियों का समझ लो, मैं इसको मानता ही नहीं। जब हम नैरेटिव की बात करते हैं, आपने देखा होगा पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठाकुरों ने विरोध किया। जो मैं जमीनी पड़ताल पर बात करने गया तो ठाकुर ये कह रहे थे कि हमें भी अंदर खाने ये पता चला है कि योगी जी को हटा देंगे बाद में, चुनाव के बाद। सुनो, ये जो चीज़ें होती है ना, ये लोग विपक्षी जो है इनको फैलाता है। मैं त्यागी हूँ, हमारी 2-3 सीटों पर आप मुजफ्फरनगर तय जाएंगे, त्यागियों ने भी कुछ न विरोध किया है, लेकिन मैं त्यागी हूँ, क्या मैंने विरोध किया है? वो ठीक है, कहीं किसी को ठेस पहुँचती है वो विरोध कर सकता है, लेकिन वो चंद लोग होते हैं। किसी भी नेता से पूछना चाहता हूँ कि क्या कमी है योगी जी में जो आप किसी और से पुराना कर चाहते हो, मैं आपसे ये पूछता हूँ। मैं बताता हूँ, मैं पर्सनली, मुझे योगी से ये नहीं है, मुझे तो ये है कि मैं स्टेट में रहता हूँ, मेरे लिए मेरा मुख्यमंत्री बड़ा प्यारा है और मैं उनके राज में जो उनकी खनक है, जो एक राजा में खनक होनी चाहिए वो है, उस खनक में मैं जिंदा हूँ। नहीं तो यहाँ मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे काम देखे हैं कि लोग कंधा मार के चलते थे गुरु, आज वो चीज़ें नहीं है। उन लोगों के लिए, विशेष लोगों के लिए ऐसा ऐसा होगा, उनको दुखी कर दिया। भाई साहब वही खाका मारे हैं आज की डेट में, हम तो मज़े मार रहे हैं, हमें तो डर ही नहीं किसी का। खाका मारे वो लोग हैं, गुंडागर्दी कर नहीं सकते, चाकू छुरे चला नहीं सकते, वो आते हैं सुबह ही अपने काम पर लगते हैं, वो हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? सभ्य समाज बन गया, मतलब सभ्य समाज नहीं, फायदा ही उन लोगों को हुआ जिनके लिए कहते हैं कि जी ये योगी जी ने तो उनको डरा दिया और उनको ऐसा कर दिया। फायदा सबसे ज़्यादा उनको हो रहा है, घर उनको मिल रहे हैं। हम तो खाली इसलिए खुश हैं कि जो कंधा मार के चलते थे, लोग अपमानित करते थे, वो नहीं है। इनसे मैंने बात की है तो कुछ आगे भी मैंने लोगों से बातचीत की है, लोग कह रहे हैं कि योगी जी को हटाओ तो दिल्ली की गद्दी पर बिठाओ, प्रधानमंत्री पद पर बिठाओ। उसके लिए जो उन भाई की भावना है वो उसका दूसरी तरह से आप समर्थन करते हैं उस बात का? नहीं, मैं समर्थन इसलिए करता हूँ कि जैसे होते हैं ना भाई, देखो एक समय के साथ में परिवर्तन तो होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करो आप, बीजेपी में उनसे बड़ा कुछ नहीं हुआ, आज भी लोग याद करते हैं। मैं शायद कम समझता होगा उनकी चीज़ों को, लेकिन कुछ पोएम या कुछ चीज़ें मेरे याद है, मैं समझता हूँ उन जैसा कोई नहीं हुआ। और विपक्षी भी होते, नेता भी उनका सम्मान करते थे, ठीक है जी। और उसके बाद में आडवाणी जी को वहीं पर बोलते जी ये तो थोड़े से तल्ख स्वभाव के हैं, जैसे हमारे योगी जी को थोड़ा इस तरह से कह देते हैं। उसके बाद मोदी जी आए तो अटल जी भी अच्छे हो गए और आडवाणी जी भी अच्छे हो गए। हो सकता है योगी जी अगर उस सीट पर पहुँचे वहाँ भविष्य में ऐसी
पार्टी चाहती है, देश चाहता है, अगर ऐसा हुआ और दिल्ली की गद्दी पर योगी जी पहुंचेंगे तो मोदी को आज जो बुरा कहते हैं वो कहेंगे मोदी जी अच्छे थे, इन गुरु को कहाँ बैठा दिया। ठीक है ना, ये किसी की गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, अच्छा बुरा कुछ भी हो जाए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम करमवीर तेवतिया है जी। तेवतिया जी, मुझे आप एक बार बताइए, तमाम लोग एक जैसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन त्यागी जी ने तो फैक्ट के साथ बात कही है, पूर्णतः समर्थन करते हैं इनकी बात का? बिल्कुल समर्थन करता हूँ, बिल्कुल। इन्होंने जो बात की है बिल्कुल जेन्युइन कही है। और देखो, हम भी यहाँ एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, गाजियाबाद है, उत्तर प्रदेश की यहाँ भी जो है बिल्कुल ना की है गाजियाबाद सीट भी, कि जो योगी ने कर दिया मुख्यमंत्री होने के नाते, आज से पहले कोई मुख्यमंत्री ना कर पाया है, न आगे की तो हम नहीं कह सकते, हो सके और बढ़िया आ जाए कोई। अच्छा, जैसे मैं जब चुनाव चल रहे थे तो मैं तमाम लोकसभा में गया तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव में तो योगी जी के साथ हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी जी के साथ नहीं दिखाई दे रहे वो। नहीं, मोदी के साथ है, मोदी के साथ है, ऐसा नहीं है। जनता है चारों तरफ को गुमराह करती है। हमारे बीच में और पार्टियां के कुछ नेता भी ऐसे हैं कि जो नई नई बात कह के विरोधाभास की बात कर जाते हैं, कि जिस जनता में दूसरी बात चली जा कि भाई वो बिरादरी जो है अब के नहीं लाइक कर रही मोदी को, वो बिरादरी लाइक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब मोदी के साथ। जो कुछ लोग, विपक्ष के लोग तो ये भी कह रहे हैं, जब मैं कुछ आर्टिकल पढ़ता हूँ, कुछ खबरें पढ़ता हूँ, कि भैया योगी जी कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गए हैं समय के विपरीत। पॉपुलर होने के बाद उनकी जो लोकप्रियता है वो मोदी और शाह को डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। बिल्कुल सच्चाई है, तो ये मैं भी कहूँगा जी, बिल्कुल। जब आप विरोधाभास की बात करते हैं तो एक जेलसी फैक्टर, हाँ सुनो मेरी बात, कुछ नेता ऐसे हैं जो सीनियर है, वही चाहते हैं कि योगी है ना आए। ये सब मैं भी चाहूँगा, जब मैं बड़े पद पर बैठा हूँ, मेरे नीचे का नेता मेरे कुर्सी पर ना आ जा। मैं ये भी हो, कारण ये भी हो। ये मेन कारण। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये सवाल तो थोड़ा कटु है, लेकिन सच्चाई इसकी है कि योगी जी स्तंभ है पार्टी का। क्या बात करते हो आप योगी जी को हटाने की बात कर रहे हो। पहले तो वो ऐसे नहीं है कि पार्टी के साथ कोई दगाबाजी कर जाए, वो कभी नहीं करेंगे, वो योगी हैं। वो जो उनका नाम है, जो उनकी शख्सियत है ना, वो बहुत बड़ी है, उसमें बड़ी निखरता है। वो ऐसे नहीं है कि इधर से इधर पलटी मार गया ये सब हो गया, वो ऐसे नहीं है। वो तो तब से याद करो, तब से वो होते तो तभी चले जाते जब आजम खां और इन्होंने परेशान किया था, जब रोए थे संसद में। कभी कितनी 20-25 साल की उम्र थी, तब भी उन्होंने, वो संघर्ष वाले आदमी, ठीक है ना, वो फाइटर है, वो ऐसे नहीं है कि कोई भी हो। और दूसरी बात, जो स्तंभ है ना, उसको कोई नहीं हिलाता, पार्टी भी नहीं हिलाती। मैं ये नहीं को कोई हिला नहीं सकता, वो शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि पार्टी में मैं विश्वास रखता हूँ और योगी जी में तो अथा विश्वास रखता हूँ, तो कोई स्तंभ को हिलाता नहीं है। ये तो स्तंभ है। अगर पार्टी में 10 स्तंभ है, 4 स्तंभ है, 2 स्तंभ है, तो योगी जी एक स्तंभ है। वो मात्र मुख्यमंत्री नहीं है गुरु, वो मात्र मुख्यमंत्री नहीं है, वो स्तंभ है। और उनकी ताकत वो है कि हर कोई जानता है। ये अफवाह है, ये भी फैलाते हैं कि जी वो तो गुजराती है, या कुछ नहीं होता। ये देश है, इसमें सब हमारे योगी जी उत्तरांचल से आते हैं, तो उत्तराखंडी हो गए क्या? वो ऐसा नहीं होता गुरु, वे गुजराती नहीं है। उन्होंने देखो ना देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। ये गलत शब्द और गलत चीज़ें यूज करते हैं लोग। हमें तो योगी जी भी हजम है, मोदी जी भी हजम है, और सबसे ज़्यादा हजम है। ऐसा नहीं है ज्यादा कौन हजम है, ज्यादा बताइए मुझे। नहीं हजम है, बराबर है। मोदी जी से बढ़कर तो आज तक प्रधानमंत्री नहीं देखा, जो हमने अपने में देखा है, और योगी जी से बढ़कर मुख्यमंत्री नहीं देखा। बालियान साहब, मुझे आप एक बात बताइए, तमाम लोगों की बातें सुनी, कुछ अलग कहेंगे या वही सब कहेंगे जो इन्होंने कहा? देखो, मैं तो खैर फौज से रिटायरमेंट हूँ, ठीक है। अभी 10 साल से यहाँ गाजियाबाद में ही रह रहा हूँ, मेरे बच्चे यहीं सर्विस कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ बीजेपी ने कर दी, वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं की। फौज के पर्सपेक्टिव से बताइए, फौज के लिए क्या कर दिया बीजेपी ने? नहीं, फौज के लिए भी ठीक कर रही, कोई गलत नहीं कर रही। वो ये चाहती है कि हमारी इंडिया में एक एक बच्चा हर हथियार को सीख कर रेडी हो जाए, ठीक है ना। इसलिए अग्निवीर की बात कर रहे हैं? हाँ, अग्निवीर की बात कर रहा हूँ मैं। वो अपने यहाँ पे, जैसे बाहर देशों में देखो, हर आदमी राइफल लेके निकल जाता है, तो हमारे यहाँ जब हर आदमी बच्चा नहीं सीखेगा हथियार चलाना, तो कैसे सीखेगा बताओ? ठीक है, अब जैसे मेरा सवाल वही है योगी जी के बारे में, योगी जी को हटाना मुश्किल है, नामुमकिन है? देखो, ये तो मैं बता नहीं सकता भाई, हटाना है वो तो पार्टी जानती है। लेकिन योगी ने जो काम कर दिया, एक से एक बदमाश, हमारे मुजफ्फरनगर के संजीव जीवा, ठीक है, सुशील मूछ, कहाँ हैं आज, कहाँ हैं? विक्की त्यागी तो कोर्ट में मरे थे। विक्की त्यागी को मेरे सामने गोली मारी थी, मैं वहीं था मुजफ्फरनगर। ऐसा नेता है यूपी में जो योगी जी की गद्दी को रिप्लेस कर सकता है? आखिरी सवाल सिर्फ मेरा।
मेरे हिसाब से तो शायद नहीं है। देखिए राम जी, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ, कैसे रहे पहले तो आप मुझे बताइए मुख्यमंत्री पद के लिए। ये ठीक रहे। ये कहने वाले ठीक रहे या कमी बहुत सारी है, कहना नहीं चाह रहे? ना ना, कमी अभी नहीं है। कमी क्या है? क्या बढ़िया लगा इनमें? बस यही है कि शासन ठीक कर रहे हैं अपने, कुछ गुंडे को भी दबा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। कोई ऐसी जैसे मीडिया में कुछ खबरें चल रही हैं, आपने अभी तमाम चुनाव में देखा होगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री को हटा दिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटा दिया, तो क्या अब नंबर योगी जी का है क्या इस बार? देखो जी, ये इनके हमें सारा नहीं, ये बदमाश है पूरे, पता नहीं क्या कर दिए। मतलब आप हटवाना चाहते नहीं हटवाना चाहते योगी जी को? हमारे कहने से कौन हटा रहा और कौन लगा रहा है? अगर मैं आपसे कहूँ योगी जी हट जाएं, सिर्फ बीजेपी की पार्टी में कोई ऐसा नेता मानते हैं जो प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री पद के लायक है यूपी की गद्दी के लिए? वो तो उन्हें पता होगा। आपको कोई और पसंद नहीं है? हमें क्या नहीं पसंद, नहीं हमें क्या पता ये क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं। हाँ, हटा देंगे तो ठीक रहेगा, नहीं रहेगा ये तो बता दो। ना हटा देंगे तो भी ठीक रहेगा और रख लेंगे तो भी ठीक रहेगा। कोई और नया चेहरा आ जाए तो भी ठीक रहेगा? हाँ, जब इन्हें नए चेहरे पसंद है तो ऐसा भी हो सके। नए चेहरे पसंद नहीं है? इन्हें तो है पसंद है, बीजेपी वाले को। आपको पसंद नहीं है? ठीक है। आपका क्या नाम है? जयंती प्रसाद। तो प्रसाद साहब, कितनी उम्र हो गई? 92। 92 आपकी उम्र हो गई है। ये योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं यूपी के, कैसा रहा इनका कार्यकाल? सही रहा इनका, सबसे बढ़िया रहा? सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया क्या रहा इनमें? गुंडागर्दी खत्म, रिश्वतखोरी बंद, हर चीज़ का वो बंद है। हर चीज़ बंद हो गई, मतलब बढ़िया रहा कार्यकाल। अब मुझे आप एक बात बताइए, इस चुनाव जब चल रहे हैं तो चुनाव में कई बयान ऐसे आए हैं कि ऐसा लग रहा है कि 4 जून के बाद अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, विपक्ष के लोग भी आरोप लगा रहे हैं, तो ये योगी जी को मुख्यमंत्री के पद से हटा देंगे। नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे? इससे अच्छा कोई आदमी नहीं है। लेकिन ये तो सूत्र भी कह रहे हैं, आप हरियाणा का हाल देख लीजिए, मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटा दिया। उनका कोई कारण हो, योगी को नहीं हटाएंगे ये। लेकिन क्यों नहीं हटा सकते योगी को, क्या कारण है? योगी काबिल आदमी है, काबिल है, किसी से दबे में नहीं रहता है। किसी से दबेंगे नहीं, तो वही तो बात उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही कि मोदी जी और योगी जी से वो शाह जी से दब नहीं रहे योगी जी है। नहीं नहीं, सही है। अगर योगी जी हटते हैं तो कोई और चेहरा मानते हैं यूपी की गद्दी के लायक आप? नहीं, कोई और चेहरा है नहीं पूरी यूपी में। अब है तो राजनाथ को बना देंगे, और कोई है, राजनाथ तो कहाँ डिफेंस मिनिस्टर हैं, कहाँ यूपी में आएंगे वो? और कोई ऐसा नहीं है। योगी जी के अलावा कोई और ऐसा नहीं है? नहीं वैसे उम्मीद है हटा देंगे लोग? नहीं, हटाएंगे जब हारेंगे। यूपी में सीट ही काफ़ी मिलेंगी। इन्हें सीट काफी मिलेंगी। हाँ, 70-80 के 70-75 मिलेंगी।